हाँ जी गाइस, क्या हाल है आप सबके। डे 36 नॉन स्टॉप 90 वीडियो अपलोडिंग ऑन यूट्यूब। आज के व्लॉग में मैं आपके लिए कुछ मुद्दे लेके आया हूँ। मैंने जो है अभी अपने पिछले वाली व्लॉग में, पिछली वीडियो में 2-3 मुद्दे उठाए थे। उसमें से एक मुद्दा था रेडियम टेप को लेकर प्राइवेट गाड़ी पे। कुछ लोग कह रहे हैं कोई से भी मोटर व्हीकल एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि प्राइवेट गाड़ियों में रेडियम होनी चाहिए। मेरा भी वही कहना है, प्राइवेट गाड़ियों में रेडियम नहीं होती, ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है। जो पुलिस वाले उससे पैसे मांग रहे थे गाड़ी वाले से, या फिर रेडियम लगाने की बात कहकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे, वो उनका अपना हिस्सा था। लेकिन मेरा ये कहना है, अगर गाड़ी रोड पे चल रही है तो रेडियम तो उसमें लगी होनी चाहिए। प्राइवेट गाड़ी और टैक्सी गाड़ी दोनों ही रोड पे चलती है। उसमें कई लोग कमेंट करके कह रहे हैं, सबका अपना अपना मत है, लेकिन मेरा वही कहना है, अगर टैक्सी गाड़ी होगा रेडियम की जरूरत होती है तो प्राइवेट को भी होनी चाहिए। दूसरा, आज का मुद्दा मैं लाया हूँ, टैक्सी गाड़ियों को हमेशा काटा जाता है। कैसे? कभी उनमें जीपीएस लगवाओ, जीपीएस जाके 7-8 हज़ार 9 हज़ार का पड़ता है। और स्पीड गवर्नर, जो गाड़ियाँ टूर एस टूर एम इस नाम से आती है, कुछ में कंपनी फिटेड आता है स्पीड गवर्नर, उसमें स्पीड लिमिट फिक्स होती है। लेकिन कुछ गाड़ियाँ जो है बाहर से लगवाते हैं स्पीड गवर्नर, फिर खुलवा लेते हैं, वो स्पीड बढ़ी हुई होती है उनकी, किसी भी स्पीड में चला सकते हैं। ये भी केवल टैक्सी के लिए ही ज़रूरी है। अगर लोडिंग गाड़ी जा रही है ना, वो हम 80 की स्पीड पे चल रहे हैं, 90 की स्पीड पे क्रॉस कर देगी, बाइक हमें क्रॉस कर देगी। बसें, जो कि बसें लिमिटेड स्पीड में चलनी चाहिए, वो हमें क्रॉस कर देंगी। लेकिन जो टैक्सी गाड़ी है वो 80 की स्पीड पे ही चलेगी। उन गाड़ियों के लिए कोई नियम कानून नहीं है। कहीं भी कोई भी कमी दिखे, टैक्सी वालों को पकड़ लो। अभी पता है क्या हुआ है, एक नया नियम आया है, अब पता नहीं लिखित में है नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग इस वीडियो में डाल के सुनाऊंगा आपको। एक मेरा भाई फिटनेस करवाने गया था गाड़ी की, अभी हाल ही में, कल की बात है, कल फिटनेस करवाने गया था। उसकी गाड़ी में 2-3 चालान थे जो कि उसने भर चुके थे, मतलब क्लोज हो चुके थे चालान। लेकिन जैसे अगर माना उसके 2 चालान थे ना, उन 2 चालान का भी पेनल्टी चार्ज लिया गया उससे फिटनेस करवाते हुए। जी हाँ, मतलब कि उसके चालान क्लोज हो चुके थे, पूर्व में चालान हुए थे उसके, इस बात का उससे 500 रुपये पर चालान के हिसाब से पेनल्टी चालान लिया गया, पेनल्टी ली गई। ये कहाँ का नया नियम आया टैक्सी के लिए। बहुत गलत होता आ रहा है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मैं वीडियोज़ में अपनी पहले भी आया हूँ, टैक्सी वाले ज़्यादातर अपने पेपर पूरे करके चलते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी ऐसी निकाल देते हैं कि उनको फाइन हो, उनको रिश्वत देनी पड़े। आजकल रिश्वत का ज़माना है गाइस, फाइन तो बहुत कम होता है। ऑनलाइन जा रहे हैं, फ़ोटो खींच लिया, कहीं गाड़ी ज़रा सी देर के लिए रुकी है, उस पर चालान कर दिया। और अगर सामने गाड़ी फंस गई तो कुछ ना कुछ डील ऐसी करेंगे, मजबूरी में वो खुद ही दे देता है या देने पड़ते हैं पैसे। हमने भी कई बार दिए हैं। तीसरा, आज मुद्दा उठाता हूँ मैं, रोड पे कितनी अवैध गाड़ियाँ चलती है। आप सबको पता है, जो लोग रोड पे चलते हैं ना, सबको पता है। बड़े बड़े डंपर, बड़े बड़े ट्रेलर बिना नंबरों के चलते हुए आराम से आसानी से दिख जाएंगे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? थैला भर के नोट जाते हैं। किसको जाते हैं? परिवहन विभाग को जाते हैं। सबको पता है जाते हैं, तभी ये गाड़ियाँ चल रही है। आरटीओ साहब उन गाड़ियों को नहीं छोड़ेंगे जो गाड़ियाँ बिना नंबर के जा रही हैं, नहीं, गाड़ी को उसको पकड़ेंगे जिससे मिल जाए कुछ ना कुछ। दूसरा, सिडकुल हमारे पास में ही है, हरिद्वार की मैं बात कर रहा हूँ। सिडकुल से बहादुराबाद तक निकलने के बीच में 2 चौकी पड़ती है। दोनों चौकियों से निकलने की टाइमिंग फिक्स है। जो बाहर की गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, लोडिंग व्हीकल, बड़े ट्रक, कंटेनर, ये सब निकलते हैं ना, इनका टाइम फिक्स होता है। अगर उससे पहले ये निकल जाए तो इनको निकलने नहीं दिया जाता, नो एंट्री है मतलब। लेकिन फिर भी ये निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? चुपचाप एक बंदा या तो वहाँ आसपास चौकी पर ठेली वाला खड़ा होगा, या उसका कंडक्टर उतर के जाएगा, अंदर जाएगा और बाहर आएगा, फिर वो एकदम उसको परमिशन मिल जाती है वो बैरियर क्रॉस करने की। क्यों? आपको क्या लगता है वो अंदर पुलिस वालों से हाथ मिलाने गया? आपको क्या लगता है वो जूस वाले के पास अपना जूस पीने गया? नहीं, वो ये दे के आया, ये जो सबको पता रहता है। बहुत चीज़ें होती है गाइस। मेरा सोशल मीडिया पे, मैं अभी, मेरा कद इतना बड़ा नहीं है कि इन मुद्दों को बहुत ज़ोरों शोरों से उठा सकूं। दिखाने के लिए बहुत कुछ है,
लेकिन मुझे ही कल को धर लेंगे कि हाँ क्यों दिखाया। क्यों? सबको पता है भ्रष्टाचार सब जगह होता है। किस क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? हाईवे पे देखो, मैं कुछ वीडियो लगा रहा हूँ। ये वीडियो हरिद्वार मेन हाईवे की है, जो रानीपुर मोड़ से हम प्रेमनगर आश्रम से निकलते हैं, उसके बाद हाईवे पे चढ़ते हैं, तो ये सर्विस रोड की वीडियो है। देख रहे होंगे कितना पानी भरा है यहाँ पे, कितना पानी भरा है। ये पता है पानी क्यों भरा है? बारिश की वजह से। और पानी तब भरा है जब इसके बराबर में 4-4, 5-5 फीट के नाले हैं पानी जाने के लिए, लेकिन निकासी नहीं है। क्यों नहीं है? सड़क की ऊंचाई जो नाला बना है उसकी ऊंचाई से ज़्यादा है, पानी जाने का रास्ता ही नहीं है। साफ सफाई नहीं होती तो पानी कहाँ से जाएगा? और जहाँ रास्ते हैं वो भी बंद हो चुके हैं, और नाला ऊंचा है तो कहाँ से पानी जाएगा? बहुत सारी चीज़ है दिखाने के लिए, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप भी जाते होंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी आप वहाँ से निकालते होंगे, आप गुजरते होंगे, लेकिन वो कमियां आप नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा मेरा नोटिस करता हूँ इन कमियों को, कि मेरा अगर यूट्यूब प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो कि मैं ये सारी कमियां दिखाऊं तो पूरी भ्रष्टाचार की जड़ें मैं हिला सकता हूँ। लेकिन नहीं, जब तक मेरा लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आप करोगे, मेरा फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तब जाके मैं कुछ कर सकता हूँ। नहीं तो मैं भी एक आम नागरिक की तरह ज़िंदगी जी रहा हूँ। ठीक है जी।